जय श्री राम सभी को। मैं सुधा शर्मा और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बिल्कुल नई सीरीज कुंडली विश्लेषण, बिल्कुल शून्य से। तो अगर आपको भी कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं पता, लग्न क्या होता है, भाव क्या होता है, ग्रह क्या करते हैं, तो चिंता मत कीजिए, आज का वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझिए कि कुंडली क्या होती है। तो ये कुंडली जो होती है ये आपके जन्म का नक्शा होता है। जब हमारा जन्म होता है उस समय आकाश में जो ग्रह जहाँ जहाँ होते हैं उसकी स्थिति का एक चित्र बनाया जाता है, उसे ही कहते हैं जन्म कुंडली। मतलब आपके जन्म समय ब्रह्मांड की जो स्थिति थी वही आपकी कुंडली है। अब कुंडली में क्या क्या होता है? कुंडली में मुख्य 3 चीज़ें होती हैं। 12 राशियाँ होती हैं, 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, अब जैसे 12 राशियां, सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। मैं बिल्कुल शून्य से बता रही हूं। तो राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और ये मीन। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के बारे में। ठीक है, ग्रह 9 होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और ये केतु। अब ये राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाव। तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नवा, 10, 11, 12। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये सारे, ये सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये आपको सबको ये याद कर लेना है, राशियां क्रम से याद कर लेनी है। अब इसके बाद में अब हम ये ग्रहों के बारे में हम जानेंगे कि सूर्य क्या है। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मविश्वास और पिता का कारक है। ठीक है, आत्मविश्वास और पिता का कारक है। चंद्र कौन है? चंद्र मन और भावनाओं का कारक है। मन, मन से जुड़ा हुआ होता है। अगर चंद्रमा किसी का खराब है तो मन में जो है मन विचलित रहेगा इंसान का। शनि, अब ये मेन मेन ग्रहों के बारे में बता रही हूँ। शनि जो है, शनि कर्म और न्याय का कारक है। ठीक है, और इसी तरह से इन भाव के बारे में वैसे तो देखिए, मंगल, मंगल पराक्रम का है, बुध वाणी का है, गुरु ज्ञान का है, शुक्र जो है लग्जरी का है, राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं। इनके बारे में भी हम बाद में समझेंगे। तो अब यहाँ भाव के बारे में जान लेते हैं। तो ये पहला भाव जो होता है ये स्वयं हमारा खुद का होता है। ये हमारा शरीर होता है, स्वभाव होता है। ठीक है, पहला भाव हम खुद हैं, हमारा खुद का मतलब पहला भाव ये हम खुद हैं। दूसरा भाव जो होता है ये होता है धन का, वाणी का, कुटुंब का, ये होता है। तीसरा भाव जो होता है ये साहस का होता है, पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। चौथा घर होता है माता का, घर का, सुख वगैरह जो चीज़ें देखी जाती हैं वो इसी घर से देखी जाती हैं। पांचवा घर होता है संतान का होता है, आपकी कितनी स्टडी रहने वाली है उसका होता है। छठा घर होता है ये रोग का, शत्रुओं का, इनका होता है। छठवां घर अच्छा नहीं माना जाता है। सातवां घर होता है आपके पार्टनर का, आपके विवाह का। आठवां घर होता है आयु का और रहस्य का। नवा भाव होता है
भाग्य का, इसको हम भाग्य से बोलते हैं। 10वां घर होता है कर्म और कैरियर का, कि व्यक्ति किस कैरियर से जुड़ेगा और किस कैरियर से जो है उसको सफलता मिलेगी, यहीं से विचार किया जाता है। 11वां भाव होता है आपका लाभ का, लाभ का या आय का, आय आपकी आय कहाँ से कैसे होगी। 12वां ये घर जो होता है ये होता है खर्च का, कि आपका खर्च कैसे कामों में होगा, कहाँ होगा, ये पूरा ये विदेश का भी इस पे विचार किया जाता है। जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठता है तो उस क्षेत्र पर असर डालता है। अब कुंडली की शुरुआत जो होती है लग्न से होती है, यहाँ से होती है। तो लग्न का मतलब क्या होता है, लग्न के समय पूर्व दिशा में कौन सी राशि है, ठीक है, वो चीज़ देखी जाती है, वही आपके जीवन की दिशा बन जाती है। लग्न से ही तय होता है आपका स्वभाव, आपकी सोच, आपके जीवन की गति। इसलिए जब भी कुंडली देखें तो सबसे पहले देखें कि लग्न लग्न में क्या है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जैसे ये मेष राशि है, आपको ये भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, मेष है, ठीक है, मेष के राशि स्वामी कौन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देखिए कुंडली में 1 नंबर मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। अब अपने को देखना है किसके राशि स्वामी कौन है, तो बड़ी जटिल चीज हो गई, तो आपको बहुत इजी तरीके से मैं बताती हूँ। मेष, मेष के राशि स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं। वृषभ के जो होते हैं ये आपको याद कर लेना है, जब अभ्यास दूसरा होगा, जब इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। दूसरे के राशि स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं। थर्ड हो गया ये वाला, ठीक है, ये मिथुन, यहाँ पे थर्ड मैंने क्रम से ही लिखा है, ठीक है, तो ये मिथुन राशि हो गई। मिथुन के राशि स्वामी होते हैं बुध। कर्क, कर्क के राशि स्वामी हो गए चंद्रमा। सिंह के राशि स्वामी हो गए आपके सूर्य। कन्या के राशि स्वामी हो गए बुध। कन्या राशि को जो है बुध, मिथुन और ये कन्या, इन दोनों के राशि स्वामी बुध ही हैं। फिर आ गई तुला, तुला के राशि स्वामी हो गए शुक्र, ये आपको याद कर लेना है। वृषभ और तुला के राशि स्वामी शुक्र ही होते हैं। फिर आ गए वृश्चिक, वृश्चिक के राशि स्वामी हो गए मंगल। बोला जाए तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, वृश्चिक के राशि स्वामी मंगल हो गए, मतलब पहले के और 8वें के राशि स्वामी होते हैं मंगल, ठीक है। फिर ये आपके दूसरी के और ये 7वें के, दूसरा और ये 7वें के कौन होते हैं, शुक्र होते हैं। इस तरह से आपको क्रम में याद कर लेना है। फिर आता है आपका धनु, धनु के राशि स्वामी होते हैं गुरु। फिर मकर, मकर के राशि स्वामी होते हैं शनि। फिर आता है कुंभ, कुंभ के राशि स्वामी होते हैं शनि। सबसे आखिरी राशि आती है हमारी मीन, मीन राशि के राशि स्वामी कौन होते हैं, गुरु, ठीक है। ये आपको इतना याद हो गया होगा। अब यहाँ देखिए धनु और ये मीन, 9 और 12 के राशि स्वामी कौन होते हैं, गुरु होते हैं, ठीक है। और ये मकर और कुंभ, 10 और 11 के राशि स्वामी कौन होते हैं, शनि होते हैं। बाकी सब, अब जैसे ये आपके कर्क, कर्क का जो है केवल एक ही कर्क, चंद्रमा के राशि स्वामी, मतलब चंद्रमा कर्क के राशि स्वामी है केवल, ठीक है। और सिंह, सिंह के राशि स्वामी सूर्य हैं, सूर्य को केवल सिंह का ही राशि स्वामी माना गया है। धनु और मीन के राशि स्वामी गुरु हो गए, बाकी को 1 और 8 को मंगल, 2 और 7 को शुक्र, 9 और 12 को गुरु, 10 और 11 को शनि, ठीक है। इन सबके पास 2-2 राशियां मिली हुई हैं, लेकिन बाकी सबके पास जो है 1-1 है। अब अपने को देखना है कि लग्न, अपनी जो कुंडली है किस लग्न की है, वो हम कैसे विचार करते हैं। अब जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 पर क्या है, मेष। अब यहाँ देखिए मेष राशि के राशि स्वामी कौन है, मंगल। तो आप क्या बोलोगे कि मेष लग्न की
कुंडली है, राशि स्वामी है मंगल। अब यहाँ पर मान लो लिखा होता है 4 लिखा होता है इस जगह पर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि क्रम से मैंने लिख दिया है, ये संख्या कहीं भी लिखी हो सकती है। यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी, कितना भी हो सकता है। अब यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 नंबर पर क्या है, कर्क। अब यहाँ देखिए कर्क, कर्क के राशि स्वामी कौन है, चंद्रमा है। तो क्या बोलेंगे इसको, कर्क लग्न की कुंडली है। इस तरह से लग्न देखा जाता है, कर्क लग्न की कुंडली है और राशि स्वामी है इसके चंद्रमा। अब यहाँ पर लिखा होता 9, ठीक है, ये यहाँ पर 9 लिखा होता है। तो 9 नंबर पे देखिए क्या है, धनु। अब यहाँ धनु के देखिए राशि स्वामी कौन है, गुरु। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, धनु लग्न की कुंडली है और राशि स्वामी क्या है, गुरु है। इस तरह से ये देखा जाता है। मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सा भाव किस चीज को दर्शाता है, ठीक है। तो आज आपने क्या जाना, कुंडली क्या है, उसमें क्या क्या होता है, 9 ग्रह कौन से हैं, 12 भाव क्या दर्शाते हैं, और लग्न क्यों सबसे जरूरी है। लग्न इसलिए जरूरी है कि लग्न मतलब आप खुद स्वयं, आपका शरीर, आपके बारे में विचार होता है इसी से, क्योंकि आपकी कुंडली देखी जा रही है। तो सबसे पहले जो है आपका लग्न ही देखा जाएगा कि यहाँ पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग अच्छा पावरफुल ग्रह है, ठीक है, तो उससे जो है विचार आपका होगा। चलिए अब नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में बताऊंगी आपको और भी कुछ स्पेशल। जब तक आप ये इतना याद कर लीजिए, ये बेसिक चीज़ थी, इसके बाद में कुछ नई चीज़ लेके आएंगे। जय श्री राम।